गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब जानते हैं कि कोविड के कारण ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो बंद हो गई हैं। तो जो आपका रिमेनिंग पोर्शन था मैथ्स का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उसका एक टॉपिक मैं आगे लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ आज, जिसका नाम है वेक्टर्स। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मैं 2-3 सेकंड के लिए स्क्रीन से साइड हो जाता हूँ और आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स, और जैसे कि आप जानते हैं कि वेक्टर्स होते क्या हैं। वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए होती है अपनी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए। मोर ओवर ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर्स लॉज को भी फॉलो करेंगी, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स की एग्जांपल्स जो हैं वो क्या क्या हैं? फोर्स, एक्सेलरेशन, प्रेशर और वेलोसिटी। ये ऐसी एग्जांपल्स हैं जो वेक्टर्स को डिस्क्राइब करती हैं। कोई भी वेक्टर जब भी हम लिखते हैं तो उसके सिंबल के साथ हम एक एरो उसके हेड पर डालते हैं। जैसे कि मैंने फोर्स का सिंबल जो लिखा है वो F है, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इसके सर पर क्या डालेंगे? एक एरो डालेंगे। सिमिलरली वेलोसिटी को आप देख सकते हो, इसको सिंबल हम V डालते हैं और इसके सर पे हम क्या डालेंगे? एरो डालेंगे, ताकि ये रिप्रेजेंटेशन हो इसकी एज अ वेक्टर क्वांटिटी। After that there comes types of vectors. Now what are types of vectors? There are many types of vectors. सबसे पहला जो टाइप है उसमें उसका नाम है इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और सेम डायरेक्शन हो जिनकी, तो उनको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। नाउ ये मैग्नीट्यूड वर्ड जो होता है ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। किसी भी क्वांटिटी की दो चीज़ें होती हैं जो उसको डिस्क्राइब करती हैं। एक होती है उसकी वैल्यू और दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन। नाउ मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम जो है वो क्या है? वैल्यू। फॉर एग्जांपल फोर्स अगर मैं लिखूं ये 5 न्यूटन है और इसके साथ अगर इसकी डायरेक्शन मेंशन कर दूं ईस्ट, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। यहाँ जो 5 न्यूटन है ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड, और ईस्ट जो है ये इसकी क्या है? डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके साथ मैग्नीट्यूड भी हो और उनके डायरेक्शंस भी हो, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। नाउ इक्वल वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ थी जिनमें मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहेगा और डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं ये दो वेक्टर्स हैं, ये और भी, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इसीलिए इनको क्या कहेंगे? ये हैं इक्वल वेक्टर्स। देयर कम्स सेकंड टाइप, जिसका नाम है नेगेटिव वेक्टर्स। दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हों लेकिन उनकी डायरेक्शंस अपोजिट हो जाएं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। नाउ आप देख सकते हो कि यहाँ दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या है? अपोजिट एक दूसरे से, तभी इनको क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर्स। नाउ थर्ड टाइप इज जीरो वेक्टर्स, या फिर इनका दूसरा नाम जो है वो क्या है? नल वेक्टर्स। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। इसकी डायरेक्शन जो होती है वो डिफाइंड नहीं होती, हम इसकी डायरेक्शन पता नहीं कर सकते। इस वेक्टर को हम डिनोट करते हैं बाय जीरो। इसमें जो नोट करने वाली बात यह है कि जीरो वेक्टर्स के बारे में, कि रिजल्टेंट जो होता है इक्वल और अपोजिट वेक्टर्स का, वो हमेशा क्या होता है? जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, यूनिट मीन्स 1 हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे कि वो यूनिट वेक्टर होते हैं। एक यूनिट वेक्टर यूनिटलेस होता है, साथ में वो डायमेंशनलेस होता है। वो सिर्फ और सिर्फ यूज होता है डायरेक्शन बताने के लिए। यूनिट वेक्टर सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि इसके नाम में ही पता चल गया है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? 1।
यूनिट वेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय सिंबल दिस, जिसको हम कहते हैं ये एक कैप होती है या फिर हैट होती है। और किसी भी वेक्टर, लेट अस कंसीडर एक वेक्टर है ए, तो ए वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरह से, ए और ऊपर ये सिंबल इसकी कैप जो है वो ड्रॉ करके। कोई भी यूनिट वेक्टर को अगर हमें निकालना है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को अगर हमें यूनिट वेक्टर बनाना है, तो हम लिखेंगे उसको, ऊपर लिखेंगे हम वेक्टर और डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, वेयर मॉड ऑफ ए इज नाउन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आप लोग जानते हैं कि मैट्रिसेस में आप पढ़ते हैं मॉड किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय पुटिंग दीज टू लाइन्स अगेंस्ट अ वेक्टर। नाउ आगे अगर हम चलें, बात करते हैं कि कोई वेक्टर है, अगर लेट अस कंसिडर ए वेक्टर है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम उसके कोऑर्डिनेट से एक्स वाई जेड से, या फिर इसी वेक्टर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर इस वेक्टर ए को मुझे क्या बनाना है, यूनिट वेक्टर, तो देखिए हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए कैप लिखेंगे इक्वल्स टू, ऊपर लिखेंगे ये जो पूरा वेक्टर है एक्स आई कैप वाई कैप जे कैप प्लस जेड के कैप। नाउ अपॉन में क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का क्या बना सकते हैं, उसका यूनिट वेक्टर। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूनिट वेक्टर। आगे यूनिट वेक्टर को समझने के लिए उसकी एक एग्जांपल ली है मैंने। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं, उसको समझने के लिए ये क्वेश्चन जो है वो आपके सामने रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है पी वेक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 12 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप के साथ। अब इस वेक्टर का मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जो था वो क्या था, पी कैप जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल। नाउ समझते हैं कि पहले किस तरह से ये मैग्नीट्यूड ऑफ पी जो है वो हम निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया, कोई भी जो वेक्टर होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो इस तरह से होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से। तो अगर मैं मेरे गिवन वेक्टर को कंपेयर करूँ इस जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर से, तो मुझे पता चलेगा कि x की जो वैल्यू है वो क्या है 12, y की जो वैल्यू है वो है -3 और z की जो वैल्यू है वो है -4। तो मैग्नीट्यूड जो है वो किस तरह से निकालेंगे हम, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर ओवर रूट। नाउ ऑन फिलिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पर मुझे जो p का मैग्नीट्यूड मिलेगा वो है 13। इस 13 को हम रखेंगे इस फॉर्मूले में, वेक्टर की जगह हम रखेंगे वेक्टर की वैल्यू, ओवर कर देंगे हम 13 से डिवाइड। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा पी कैप का वो है 12/13 आई कैप माइनस 3/13 जे कैप माइनस 4/13 के कैप। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से हम किसी भी एक गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है वो निकाल सकते हैं। इसी को एलेबोरेट करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे लिख दिया है, ये आप लोग करें खुद ट्राई और मुझे बताएं कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया। तो फ्रेंड्स ये था वेक्टर का पहला पार्ट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अपनी क्वेरीज जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करके आप बता सकते हैं।